ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि हमें क्या क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके ऑपोजिट साइड की बात हो रही है, उसका कोई ना कोई फीचर हमें बताया जा रहा है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट बोला गया है आगे सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या हुआ, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिर से एक सर्कल बंद है, मतलब कि ये कोई बेला बैठा मैथमेटिशियन होगा, उसके घर किसी को उसको ऐसा कोई गिफ्ट मिल गया होगा और उसने इतनी बड़ी थ्योरी बना दी उस गिफ्ट से ही, है ना। गिफ्ट के अंदर ही सर्कल बंद है, बार बार वही क्वेश्चन हमें दोहराते जा रहा है वो। चलिए हमारा क्या जा रहा है, सीख लेते हैं कुछ। तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में सर्कल बंद है। यहाँ तक तो हमने पहले ये स्टडी कर ली, ठीक है। फिलहाल इसको ही डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर लें। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम। पहले सर्कल बनाना है ऐसे, तो आपको ये कुछ भी रेज करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी डी, ये डायग्राम हमने कौन से क्वेश्चन में बनाई है, 8th में 11th में, वही अब फिर से है। फिर यहाँ पे पॉइंट कौन से आगे, पी क्यू आर एस। बस इसमें इस बार एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे हम एक सेंटर बनाएंगे, ठीक है। सेंटर का नेम हम क्या रखेंगे, ओ, ठीक है। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला गया था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहले आप कौन सी साइड उठाओगे, ऑपोजिट साइड्स मतलब कि दो साइड उठानी है। तो पहले मान लो ए बी एंड डी सी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ए बी एंड सी डी। क्या बोला कि इसके बारे में, टू ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट डू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है हमारे पास, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री एंगल बनेगा ये 180। काफी इंटेलिजेंट हो, है ना, सारा कुछ पहले से आता है। तो ऑपोजिट साइड से एंगल बनाते हैं 180 डिग्री का। कहाँ पे एंगल बनाते हैं, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब कि बोला ये जा रहा है कि ये साइड अगर सेंटर तक जा रही है लाइक दिस, ठीक है, और ये सेंटर से यहाँ से एक एंगल गया और कोई ना कोई यहाँ पे एक एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बना उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ग्रीन मार्कर के साथ, लाइक दिस। कोई एक एंगल बन गया और इसी के ऑपोजिट साइड फिर ये जो लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ की हमने, फिर यहाँ से ड्रॉ की, ठीक है। और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्वेश्चन में बोला गया कितना बनना चाहिए, 180। अगर ये एंगल 80 है तो ये कितना आएगा 100, ये अगर 100 है तो ये कितना आएगा। सिमिलरली ऑपोजिट साइड कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इनका ही सम। और अगर आप ये साइड लोगे तो इसके ऑपोजिट इसका सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि अभी हमने क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन मुझे आता है ना आपको आता है, जैसा नालायक मैं वैसे नालायक आप, ठीक है। हम इससे मार्क्स ड्राइव करेंगे, कैसे फ्री बैठे इसमें से क्वेश्चन मार्क्स हम कमा सकते हैं। आती है ना आजकल फेसबुक में पोस्ट, घर बैठे बैठे पैसे कमाओ, फेक होती है वो या सच में देते हैं। चलिए फ्री बैठे बैठे मार्क्स कमाओ, ठीक है। फ्री बैठे बैठे मार्क्स कमाने सीखते हैं, वो कैसे सीखने हमने, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो चाहे मत लिखो कि एक सर्कल बंदा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अभी हमने जो 2 प्रूव करना है उससे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन, दिल पे हाथ रख के बताओ, जब आप पेपर में फ्री बैठे होगे और ये डायग्राम ऐसे आपके पास बनी बनाई मिलेगी तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे, उठाया पेन, फ्री बैठे हो, ऐसे ऐसे करते करते होगी ज्वाइन। फिर अगर ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, फिर बाकियों को ज्वाइन करने में क्या जा रहा है, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे, करेंगे ना, फिर इसको भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे तो यार बहुत सारे एंगल बन गए, तो मैंने एंगल्स को नेम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस एंगल को नेम दिया मैंने एंगल 1 और इस एंगल को नेम दे दिया एंगल
2, इसको दे दिया नेम एंगल 3, इसको नेम दे दिया एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी प्रूफ क्या करना था हमने, टू प्रूव हम लोगों ने प्रूव करना था कि ये वाले पूरे एंगल का सम और इसका सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब कि 180। अब इस एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल हो गया। इसके बाद इसके साथ और कौन सा एंगल ऐड करना है हमने, ये वाला, मतलब कि प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसका सम कितना आना चाहिए, 180। ठीक है। या फिर एंगल 3 प्लस 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इनका सम कितना आना चाहिए, 180। कोई कन्फ्यूज़न है? मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो फ्री बैठे मार्क्स कमाने सीख लिए। तो हमारे अंदर एक लालची इंसान होना चाहिए जिसको कभी भी सब्र नहीं आता, अब और भी मार्क्स कमाने हैं। वो कैसे कमाएंगे? ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो लिखी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था वो भी लिख दो। क्या क्या किया आपने बैठ के, ये पॉइंट है यहाँ पे, सेंटर है O, ठीक है, तो ज्वाइन OP OQ OR OS। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, याद करो हमने सबसे पहले इस चैप्टर की थ्योरम की थी 10.2। उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट उठाया था कि टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, याद है कि नहीं याद? वही थ्योरम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, कैसे कॉपी पेस्ट करनी है, एक ये ट्रायंगल उठा लो, कोई भी दो पेयर ले लो, मैं ये और ये ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इन ट्रायंगल OS या ASO एंड ट्रायंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल होगी और एक लूंगा मैं OPA। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा दो। बताइए इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे। सबसे पहले तो एक AO इक्वल्स टू AO, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, AO इक्वल्स टू AO, रीजन है इसका कॉमन। और बोलिए OS एंड OP दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। OS इक्वल्स टू OP रेडियस। थर्ड पॉइंट बोल दीजिए, या तो एंगल 90 डिग्री बोलो, या फिर AS इक्वल्स टू AP, ताज़ा सीखा है। ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यही लिख देते हैं। ठीक है, AS इक्वल्स टू AP, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अब अगर 3 पार्ट इक्वल आ गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये आपको पहले से पता है। देयरफॉर ट्रायंगल ASO कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इक्वल डाल के ऊपर S को लेटा दो, सॉरी है S। ट्रायंगल OPA बाय विच प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? हमने कुछ भी न्यू नहीं किया, ये आपने फ्री बैठे डायग्राम बना लिया अपने तेज दिमाग का यूज़ करके, ये आपने फ्री बैठे कलाकारी कर दी, और ये आपने थ्योरम कॉपी पेस्ट कर दी जो 9.2 और 10.2 पढ़ के आए थे। इसके बाद जो करना है, थोड़ा और दिमाग दौड़ाओ। अब जैसे ये दोनों यहाँ पे सभी पार्ट इक्वल आ गए, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉन्ग्रुएंट की क्यों हमने, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सभी पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, देयरफॉर हमें सभी पार्ट से कोई लेना देना नहीं, आपको 2 एंगल चाहिए। कौन कौन से एंगल चाहिए, 8 and 1। तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। रीज़न क्या है इसका, CPCT। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं सिमिलरली, इस सिंबल को बोलते हैं सिमिलरली। ठीक है, अब जैसे 8 1 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट 2 3 के इक्वल आ गया, 4 किसके इक्वल आएगा, 4 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट 6 किसके इक्वल आएगा, 7 के। क्या यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को? कोई कन्फ्यूजन नहीं है,
सारा कुछ समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बहुत बड़ा इंसल्टिंग क्वेश्चन है, एक इंसल्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है? मुझे बताना बिना डिस्कस करे जिसको पहले आंसर आता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 कितना इक्वल टू आएगा? 180, 360, 360 क्यों आएगा? हाँ जी, इसका रीज़न क्या है? कंप्लीट एंगल। वेरी गुड। इसका रीज़न क्या है? कंप्लीट एंगल। क्या कोई कंफ्यूजन है अभी आपको? नहीं है ना? लेकिन ये क्वेश्चन ना मुझे आता ना आपको आता, ये याद रखना है। फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर से अपना तेज दिमाग थोड़ा सा और दौड़ाओ। ये जो आपने इक्वल प्रूफ किए, ये क्यों प्रूफ किए? ऐसे ही बेमतलब के? कोई ना कोई रीज़न होगा ना इसका। और आपको आंसर में क्या चाहिए? एंगल 1 चाहिए, एंगल 2 चाहिए, ठीक है? एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों चाहिए ना। तो यहाँ पे एंगल 1 को लिखो एंगल 1, एंगल 2 को लिखो एंगल 2, ठीक है? क्या आपको एंगल 3 चाहिए? नहीं चाहिए। तो 3 किसके इक्वल आया है? 2 के। 3 की जगह पे लिख दो एंगल 2। 4 भी नहीं चाहिए हमें। 4 किसके इक्वल आया है? 5 के। और 5 चाहिए, इसलिए 5 ये भी कवर हो गया। 5 को 5 लिखे रहने दो। 6 चाहिए हमें, यस, ठीक है? तो उसको लिखा एंगल 6। और ये 7 नहीं चाहिए, 7 को लिख दिया एंगल 6। अब एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। सभी एंगल कितने कितने टाइम आ गए? 2 टाइम आ गए। तो 2 टाइम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू 360। अब इस 2 का हमने कौन सा कोई अचार डालना है? क्या करेंगे इसको? कैंसिल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल्स टू 180। हो गया प्रूफ? इसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8 इक्वल्स टू 180। उतारिए इसे।